हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सिग्मा जोन में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th की मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति परिचय के चैप्टर से। आज हम सीखेंगे कि 30 अंश और 60 अंश के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम कैसे निकालते हैं, कैसे हम 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात को निर्धारित करते हैं। तो इसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज, क्योंकि हम समबाहु त्रिभुज पर ही इन सभी मानों को परिकलित करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? आप लोगों को पता होगा कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान होती हैं। यानी जितनी इस भुजा का मान होगा उतनी इस भुजा का मान होगा, उतनी इस भुजा का मान होगा। और इसके प्रत्येक कोण होते हैं, ये कोण, ये तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना एक समबाहु त्रिभुज ABC है। ठीक है, माना एक समबाहु त्रिभुज ABC है। अब समबाहु त्रिभुज है तो उसकी प्रत्येक भुजा इक्वल होगी और उसका हर एंगल 60 डिग्री का होगा। अब हमें निकालना क्या है? 60 अंश और 30 अंश और 60 अंश के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। और हम त्रिकोणमितीय अनुपात अप्लाई कहाँ करते हैं? जहाँ समकोण त्रिभुज हो रहा है। अब यहाँ तो हमें समकोण त्रिभुज मिला नहीं, तब हम कैसे निकालें? तो इसको निकालने के लिए हम इसमें ही कुछ आइडिया लगाते हैं। देखिए, हम इस भुजा को मान लेंगे ये 2a है, ये 2a है और ये 2a है। ठीक है, तीनों भुजा हम मान लेंगे कि 2a 2 है, क्योंकि इस भुजा इसमें समान होती है। अब यहाँ से हम एक BC पर लंब खींच देंगे। क्या खींच देंगे? लंब खींच देंगे। और यहाँ इस पॉइंट का नाम दे देंगे D। क्या नाम दे देंगे? D पॉइंट। और ये एकदम मिड में खींचा गया है, यानी अब ये 2a था, एकदम बीच में हमने खींच दिया तो ये a हो गया और ये हो गया। यानी BD का मान भी a है और DC का मान भी a है, और ये पूरी कितनी है? 2 है, 2a है। अब ये 2a है। अब देखिए, हमारा पता चल गया कि ये जो हमारा कोण है ये 90 डिग्री का है। अब हमें पता चल गया कि ये अब समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि 90 डिग्री का हो गया। और हमने बताया था कि सारा जो ये कोण 60-60 डिग्री का होता है, और पूरे कोणों का मान 180 होता है। अगर आप 60-60 को जोड़ेंगे 3 बार तो 180 आएगा। अब देखिए, ये 60 डिग्री का, ठीक है, और ये देखिए यहाँ 30 डिग्री का था। हमने एक बीच में रेखा खींच दी तो 30 इधर बट गया, 30 इधर बट गया। ये पूरा 60 था, बीच में एक रेखा खींच दी तो 30 इधर बट गया, 30 इधर बट गया। यानी ये कितना हो गया? 30 डिग्री एंगल हो गया। कितना एंगल हो गया? 30 डिग्री। अब देखिए, हमारा एकदम समकोण त्रिभुज एकदम अप्लाई हो रहा है। अब हम इसका यूज करके सभी अपने 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे, उसके बाद 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे। लेकिन उसमें हमें निकालने के लिए देखिए, मान लो ये जो लंब डाला है तो ये लंब, इसके रिस्पेक्ट में ये कर्ण हो गया, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये लंब है। लेकिन इसका मान नहीं दिया है ये कितना है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे भुजा निकालने के लिए? कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम याद ही होगा। तो उससे पहले हम कुछ नोट कर लेते हैं। देखिए, लिखते हैं कि त्रिभुज ABD बराबर है त्रिभुज ACD के। देखिए, ये यहाँ ये भी 60 डिग्री का और ये 30 डिग्री का, और यहाँ पर कोण ABD बराबर है कोण ACD के। ठीक है,
इतना हो गया। अब ये जो बी डी भुजा है, बी डी वो भुजा बराबर है डी सी के, ये भी थ्योरम है एक। अब हम निकालेंगे कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस, देखिए कर्ण दिया हुआ, लंब निकालेंगे। तो लंब निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है? पाइथागोरस। लेकिन हम किस रिस्पेक्ट में निकालेंगे? सबसे पहले हम 30 के मान निकाल रहे हैं। तो 30 के मान निकालने के लिए हम ये एंगल ले रहे हैं। तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब क्या है? बी डी, ठीक है। और ये कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण ये यही रहेगा, और लंब आधार ये हो जाएगा ए डी। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण हमारा दिया हुआ है, कितना है? 2a, 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू। अब लंब एंगल के सामने वाले, हम 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो देखिए एंगल के सामने वाली कितनी भुजा होती है? लंब होती है। और लंब हमारी कितनी दी है? ए दी है, क्योंकि बी डी है, ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर। आधार ही हमें निकालना है। तो अगर हम आधार को अलग करेंगे तो 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, क्योंकि ये इधर इस तरफ चला जाएगा, और इसको अंडर रूट के पास भेज दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब हमने इस तरफ भेज दिया यहाँ से, तो अब हमको आधार निकालना है, तो इस a स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे, आधार स्क्वायर निकल जाएगा, और हम इसे अब सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व, देखिए इसमें हम अगर खोलेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा और माइनस का a स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम कौन सी भुजा निकाल रहे हैं? ए डी निकाल रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम आधार निकालेंगे यहाँ से, देखिए 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर चला गया, यानी माइनस हो गया, तो क्या बचा? 3a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए वर्ग, अब ये पूर्ण वर्ग तो बन नहीं रहा कि हम इसे अलग कर लें। अगर यहाँ पर 4 होता तो हम अलग कर लेते, लेकिन 3 बनना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणे a, ठीक है। अब पेयर ही तो अलग होता है वर्ग में, तो देखिए पेयर को हम अलग कर लेंगे, यानी इस a को अलग करेंगे और √3 बच जाएगा। ये हमारा आधार आ गया। अब हम त्रिभुज में आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए 30 अंश का निकाल रहे हैं, तो हम अलग कर एक बनाए दे रहे हैं, उसी में आपको यहाँ समझ में आएगा। ये हमने अलग किया है इस 30 को, ठीक है। अब ये हमने कितना निकाल लिया? a√3, ये हमारा 2a है, ये हमारा a है, और ये 90 डिग्री है, ये a b c और ये d, ठीक है। अब हमें सब पता चल गया। अब हमें ये देखिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज हो गया तो हमारे समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी पता चल गई। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे अपने 30 अंश के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो अब सबसे पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपात याद होने चाहिए। मैंने एक ट्रिक बताई थी, लाल बटे कक्का। पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टैन होता है। अब इन्हीं का हम उल्टा कर देते हैं, तो टैन का उल्टा कॉट हो जाता है, और कॉस का उल्टा होता है सेक हो जाता है, और साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है। अब हम सबसे पहले साइन निकालेंगे। हम 30 अंश का निकाल रहे हैं, यानी साइन 30 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब साइन 30 की बात, इस एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब क्या है हमारा? a, ठीक है। और लंब बटे कर्ण क्या है हमारा? 2a। तो यहाँ से a कैंसिल हो गया, और यहाँ से आ गया साइन 30 की वैल्यू 1/2। देखिए यहाँ से मिलता है हमें साइन 30 की वैल्यू 1/2। अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वैल्यू रटना नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ से आता है साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब हम कॉस 30 की निकालेंगे, कॉस 30 डिग्री। देखिए कॉस क्या होता है हमारा, आपको पता होगा कॉस क्या होता है।
इसी त्रिभुज में देखिए कॉस होता है आधार बटे कर्ण। देखिए आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा a इंटू रूट थ्री, ए इंटू रूट थ्री। आधार बटे कर्ण कितना है हमारा 2a, 2a। देखिए a से a कैंसिल हो गया और cos 30 की जो वैल्यू आती है वो √3/2 ही आती है। देखिए ये भी निकल गया हमारा cos 30 की। अब cos के बाद क्या आता है tan, tan 30 की निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे tan 30 की वैल्यू, ठीक है। tan 30 की वैल्यू निकालेंगे। tan क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है देखिए इसके रिस्पेक्ट में लंब हमारा कितना है a, आधार, आधार कितना है a इंटू रूट थ्री, a इंटू रूट थ्री। देखिए a से a कैंसिल हो गया। अब जो tan 30 की वैल्यू आई, tan 30 की वैल्यू आई 1/√3। देखिए यहाँ से tan 30 की वैल्यू 1/√3 आती है। अब हमने साइन निकाला, कॉस निकाला, tan निकाला। अब हम इन्हीं का उल्टा कर देते हैं और हमारा आंसर मिल जाता है बहुत आसानी से। अब हमें उसमें त्रिभुज में देखना भी नहीं पड़ेगा, क्यों? tan का उल्टा cot होता है, cot 30। अब इसका उल्टा कर देंगे यानी √3। अभी अगर आप एंगल से इस त्रिभुज का उपयोग करके निकालें उतना ही आएगा। देखिए क्या होता है आधार बटे लंब, आधार हमारा कितना है a इंटू √3, लंब हमारा a है। अब देखिए आधार होता है पहले से a इंटू √3 और a से a कैंसिल हो जाए √3 आएगा। वही जब फॉर्मूला ही होता है tan का उल्टा cot। तो देखिए हमने cot 30 की वैल्यू निकाल दी। अब cot 30, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, यानी कोसेक 30 की अगर निकालेंगे, कोसेक 30 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 30 की हमने क्या 1/2 निकाला तो कोसेक 30 की 2। अब यहाँ हम आपको दिखा भी दे रहे हैं त्रिभुज में, वही आप पाएंगे। देखिए कोसेक 30 की, कोसेक 30 क्या होता है, कोसेक होता है क्या कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारा कितना है 2a और लंब कितना है हमारा a से a कैंसिल होगा 2 ही तो बचेगा, अपॉन में है क्योंकि। अब कोसेक निकाला है, बचा क्या सेक बचा, सेक 30। देखिए cos 30 की वैल्यू हमने क्या निकाली √3/2, क्योंकि उसका उल्टा ही तो सेक होता है, तो यहाँ 2/√3 ये हमारा सेक 30 की निकलेगी। अब देखिए कैसे, सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है हमारा 2a, आधार कितना है a इंटू √3, a से a कैंसिल हुआ 2/√3 आएगा। क्या आएगा 2/√3। देखिए 2/√3 हमने निकाला है। देखिए यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे हम 30 अंश के जो त्रिकोणमितीय छहों त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको कैसे निकालते हैं, कैसे उनका मान साइन 30 की वैल्यू कैसे आप लोगों ने रटी होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और फिर कॉट कॉसेक और सेक रटी होगी। तो ये कैसे आता है आज से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे। अब हमने 30 के निकाल लिया, अब हम निकालेंगे 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या निकालेंगे 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए इस जो त्रिभुज में है इसी से हम निकाल सकते हैं यहीं पर। देखिए साइन 60, साइन क्या होता है हमने बताया ही, लाल बटे कक्का आपको याद ही होगा, लंब बटे कर्ण होता है साइन। अब हम 60 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं 60 के। लंब कितना होगा हमारा, ये हमने कितना वैल्यू निकाली थी इसकी वैल्यू हमने निकाली थी a इंटू √3, ठीक है। अब साइन 60 की बात कर रहे हैं, यानी लंब हमारा कितना होगा a इंटू √3 अपॉन कर्ण होता है लंब बटे कर्ण होता है। देखिए लंब बटे कर्ण, कर्ण हमारा कितना वही रहेगा 2a, a से a कैंसिल हो जाएगा, जो साइन 60 की वैल्यू आएगी और √3/2 आएगी, बिल्कुल निकल गई। अब cos 60 आधार बटे कर्ण,
क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा ये है, कर्ण हमारा कितना है 2a, a से a कैंसिल, cos 60 की वैल्यू 1/2। बहुत आसान है, cos 60 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, cos साइन हो गया, cos हो गया, tan निकालेंगे, tan 60। tan क्या होता है, देखिए यहाँ देख लिए, लंब अपॉन आधार। लंब हमारा कितना है इसके रिस्पेक्ट, क्योंकि हम 60 की लेंगे, a इंटू √3 अपॉन में, देखिए यहाँ देखिए आधार a ही रहेगा, a से कैंसिल, तो tan 60 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3। देखिए कितनी आसानी से हम निकालते जा रहे हैं, आप लोगों को समझ आता होगा, बहुत आसान है निकालना। अब देखिए हमने निकाल लिया साइन कॉस टेन निकाल लिया, इसी का उल्टा कर देंगे, हमारा तीनों वो भी वैल्यू आ जाएंगी, कॉट कॉसेक और सेक। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो अगर हम कोसेक 60 की निकालेंगे, कोसेक 60 इसका उल्टा यानी 2/√3। आसान सिंपल, उसमें देखना ही नहीं, cos 60 उसमें भी देखोगे आंसर इतना ही आएगा अगर आप नियम से लगाएंगे, लेकिन यहाँ हम पढ़ चुके हैं कि उसका उल्टा है। अब हम कॉस किसका होता है, सेक का, सेक 60 इसका उल्टा इनटू, क्योंकि भाई इसका उल्टा करोगे एक इसके बटे में, एक का मतलब क्या, एक कहीं बटे में लिखा जाता है, जो 1 होगा ऊपर तब लिखा जाएगा। tan किसका उल्टा होता है, कॉट का, कॉट 60 इसका उल्टा कर देंगे, हमें √3 मिला है। अब देखिए इसके बटे में कितना है, 1, अब जब इसका उल्टा करें तो 1/√3 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही बड़ा ही आसान तरीका था आप लोगों को समझाने का। आज से आप 30 और 60 के सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं वो आप उनको निकाल पाएंगे, परिकलित कर पाएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में टाइम भी बचेगा आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगला हम वीडियो लाएंगे कि 45 के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, फिर उसके बाद 90 के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लाएंगे। तो इस वीडियो को अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।